नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश की फास्टली कंस्ट्रक्टेड कानपुर मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों कानपुर मेट्रो का जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसको इनॉग्रेट करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कानपुर के जो लोग हैं उनको मेट्रो की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा दी गई है। सो बेसिकली दोस्तों जो कानपुर मेट्रो है इसका जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है वो अराउंड 8.6 किलोमीटर का है, जिसको कानपुर मेट्रो के जो कॉरिडोर 1 है जो कि IIT कानपुर से नौबस्ता के बीच में बन रहा है उसके बीच में बनाकर कंप्लीट किया गया है। और वहीं जो प्रायोरिटी स्ट्रेच है ये IIT कानपुर से मोती झील के बीच में है, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क 15 नवंबर 2019 को स्टार्ट किया गया था और 28 दिसंबर 2021 को इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि अराउंड 25 मंथ्स में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई, जिसके चलते इसको हमारे देश की फास्टली कंस्ट्रक्टेड मेट्रो का दर्जा दे दिया गया। और इनफैक्ट ये वर्ल्ड की सबसे फास्टली कंस्ट्रक्टेड मेट्रो भी बन गई है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले लखनऊ मेट्रो हमारे देश की फास्टली कंस्ट्रक्टेड मेट्रो थी। और एज ऑफ नाउ ये जो 8.6 किलोमीटर का प्रायोरिटी कॉरिडोर है ये अब ऑपरेशनल हो चुका है। और वैसे जो ओवरऑल कानपुर मेट्रो है वो 32 किलोमीटर का एक पूरा प्रोजेक्ट है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई मोनोरेल को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई मोनोरेल के अंतर्गत जो रेन्यूएबल एनर्जी है उसके शेयर को इंक्रीज करते हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि इस पीरियड की नोडल एजेंसी है उनके द्वारा कहा गया है कि वो मुंबई मोनोरेल के लिए कुछ न्यू सोलर रूफटॉप्स को सेटअप करने वाले हैं। एंड इनको सेटअप करने के लिए उनके द्वारा जो टेंडर है वो भी इन्वाइट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों जो MMRD है वो काफ़ी लंबे समय से मुंबई के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उनको क्लीन एनर्जी से ऑपरेट करने के लिए और उनका जो शेयर है उसको इंक्रीज करने के लिए काम कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो MMRD है उनके द्वारा मुंबई मेट्रो के लिए 1-2 साल पहले 4.43 मेगावाट के जो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स है उनका टेंडर फ्लोट किया गया था, जो कि अब बनकर भी तैयार हो चुके हैं। एंड नाउ अब इस बार जो मोनोरेल है उसके लिए भी जो सोलर रूफटॉप्स हैं इनको सेटअप किया जाने वाला है। और एज ऑफ नाउ कोई फिक्स लोकेशन तो नहीं बताई गई है, लेकिन जिस जगह पर इसकी फिजिबिलिटी ज़्यादा बनेगी वहीं पर ये सोलर रूफटॉप्स होंगे इनको सेटअप कर दिया जाएगा, जिनको सेटअप करने पर MMRD के द्वारा 78.16 मिलियन रुपए स्पेंड किए जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के कुछ न्यू सेमीकंडक्टर प्लान्स को लेकर, जहां पर दोस्तों इंटेल जो कि एक US बेस्ड चिप मेकर है इनके द्वारा उनके कुछ न्यू प्लान्स अनाउंस किए गए हैं, जिसके अंतर्गत वो इंडिया में जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। एंड इसके थ्रू ये हमारे देश की जो डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो दोस्तों जो इंटेल है वो चिप मेकिंग में एक जायंट कंपनी है। और क्योंकि ये एक अमेरिकन कंपनी है तो इनके पास में जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी कमी नहीं है। और अगर इस तरह की कंपनी हमारे देश में जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारे देश की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है जो कि अभी ग्रो होना स्टार्ट ही हुई है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी तेजी से ग्रो होगी। एंड इसी के साथ साथ में हमारे देश में जो इनोवेशन एंड रिसर्च जो कि स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर्स पर होगी उसमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और रिसेंटली हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेमीकंडक्टर के लिए काफ़ी बड़ी इंसेंटिव स्कीम अनाउंस की गई है, उसी को देखते हुए जो इंटेल है उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है। और एज ऑफ नाउ सिर्फ उनके द्वारा अनाउंसमेंट ही की गई है, क्योंकि उनके जो प्लान्स है उनको भी प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड एक बार उनका जो पूरा प्लान प्रिपेयर हो जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें जल्दी ही मिल जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश का जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी बेहतर बनाते हुए हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह जी के द्वारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए टोटल 27 जो बॉर्डर प्रोजेक्ट्स है उनका इनॉग्रेशन कर दिया गया है, जिनमें 24 ब्रिजेस एंड 3 रोड प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊं तो इसमें टोटल 24 ब्रिजेस हैं, जिसमें से 9 जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, 5 लद्दाख यूटी में, 5 हिमाचल प्रदेश में, 3 उत्तराखंड में, 1 सिक्किम में, 1 अरुणाचल प्रदेश में। इन सभी स्टेट्स एंड यूटीज में ये ब्रिजेस हैं इनको बनाकर कंप्लीट किया गया है। और वहीं जो 3 रोड्स हैं उसमें से 2 रोड्स ऐसे हैं जो कि लद्दाख में बनाकर कंप्लीट किए गए हैं, जो कि मेनली इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में ही है। एंड वहीं 1 रोड ऐसा है जिसको वेस्ट बंगाल स्टेट में बनाकर कंप्लीट किया गया है। और दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसमें हमारे देश में पहली बार इंडिजीनियस क्लास 70 का 140 फीट लंबा डबल लेन मॉड्यूलर ब्रिज बनाया गया है, जिसको सिक्किम में 11,000 फीट के अल्टीट्यूड पर बनाकर कंप्लीट किया गया है, जो कि हमारे देश में पहली बार बनकर तैयार हुआ है। एंड नाउ दोस्तों इसी के चलते हमारे देश में जो ट्रूप्स की मूवमेंट है बॉर्डर एरियाज में वो और भी बेहतर होगी। एंड साथ साथ इन बॉर्डर एरियाज में जो लोकल पीपल है उनको भी इनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई का जो टूरिज्म है उसको और भी इंक्रीज करते हुए बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो अब मुंबई में एक ट्री टॉप वॉकवे का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जिसको साउथ मुंबई में जो मालाबार हिल्स है वहां पर बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। एंड जल्दी इसके कंस्ट्रक्शन के जो टेंडर है वो अवार्ड किया जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से करीब 2-3 महीने पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि BMC का प्लान है कि वो मालाबार हिल्स में एक ट्री टॉप वॉकवे बनाएंगे, जो कि सिमिलरली सिंगापुर में जो वॉकवेज है उनकी तरह
होगा। एंड इसको बनाने का मेन कारण ये है कि जो BMC है वो चाहती है कि जो मालाबार हिल्स का ग्रीन कवर एरिया है उसका भी लुत्फ जो टूरिस्ट है वो बेहतर उठा सके एंड साथ साथ में जो अरेबियन सी है उसका भी पूरा लुक मिल सके। एंड नाउ अभी जो ट्रीट ऑफ वाकवे है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाने वाला है और प्लान्स के अकॉर्डिंग ये 705 मीटर लंबा, 1.5 मीटर ऊंचा एंड 2.5 मीटर वाइड वॉकवे होगा, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए अराउंड 22 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। हालांकि पहले इसके कंस्ट्रक्शन के लिए 12.6 करोड़ रुपए अर्नमा किए गए थे, लेकिन इतनी कम मनी में ये बनकर तैयार नहीं हो सकता था, जिसके चलते अब जो BMC है उनके द्वारा इसकी जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है एंड जल्दी इसका जो टेंडर है वो भी अवॉर्ड कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है एंड साथ साथ में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसको रियल एस्टेट इन्वेस्टर एंड साथ साथ में हमारे देश के जो अदर रेजिडेंट्स है उनके लिए ओपन कर दिया है, क्योंकि वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 39 MOU साइन कर लिए हैं जो कि स्पेसिफिकली जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड है एंड इनकी जो टोटल वैल्यू है वो 18,300 करोड़ रुपीज़ की है। दोस्तों होता क्या था कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है वो एक ऐसा एरिया था जहां पर काफी लंबे समय से जो डेवलपमेंट है वो देखने को नहीं मिली थी, लेकिन यहां पर जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से यहां पर जो डेवलपमेंट है वो काफी तेज हो गई है। एंड नाउ हमारी जो यूनियन टेरिटरी है उसको हमारे देश के जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स एंड साथ साथ में जो दूसरी स्टेट में रहने वाले रेजिडेंट्स हैं उनके लिए ओपन कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल 370 के अंतर्गत ये रूल हुआ करता था कि हमारे देश की कोई और स्टेट में रहने वाले जो रेजिडेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर में आकर ना तो कोई लैंड परचेज कर सकता है एंड साथ साथ में जो इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ पर आकर लैंड परचेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 370 को हटाया गया है तब से जो एग्जिस्टिंग रूल थे इनको भी खत्म कर दिया गया है, जो कि आप कह सकते हैं काफी बढ़िया स्टेप था। एंड नाउ दोस्तों रियल सेंस में जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी ग्रोथ के लिए 39 MOU साइन किए गए हैं, जो कि स्पेसिफिकली जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं उनके ही साथ में साइन किए गए हैं। एंड इसके साथ साथ में जम्मू एंड कश्मीर में जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी 6,000 एकड़ ऑफ लैंड को आइडेंटिफाई भी किया गया है। एंड इसके चलते आप कह सकते हैं कि हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर का रियल एस्टेट सेक्टर है अब वो पूरे इंडिया के लिए ओपन हो गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन बायलैटरल रिलेशंस को लेकर, जहां पर दोस्तों भारत के साथ में जो उनके रिलेशंस है उसको डिस्टर्ब करने के बाद में अब दोबारा से जो नेपाल कंट्री है जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है उन्होंने दोबारा से हमारे देश के साथ में जो टाई अप है उनको करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ समय के दौरान देखा गया है कि नेपाल के बहुत सारे जो ऑब्लिगेशंस है एंड बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस एंड इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिया में आकर मीटिंग्स कर रहे हैं ताकि इंडिया के साथ में वो उनकी जो बायलैटरल टाइज हैं उनको और बेहतर कर सके। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नेपाल के साथ में जो रिलेशंस थे वो पहले से ही बहुत बेहतर थे, लेकिन पिछले साल नेपाल के द इंटेलिजेंट KP ओली ने इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया एजेंडा स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद में हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशंस थे वो थोड़े से खराब हो गए थे और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि नेपाल के द इंटेलिजेंट KP ओली जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनको पावर से हटा दिया गया। और जब से नेपाल में न्यू पार्टी लॉन्च हुई है या फिर जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्होंने दोबारा से इंडिया के साथ में उनके जो रिलेशंस है उनको बेहतर करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ समय के दौरान नेपाल के चीफ मिनिस्टर, कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फॉरेन मिनिस्टर्स एंड साथ साथ में और भी कई महत्वपूर्ण जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने हमारे इंडिया में आकर हमारे जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ में मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी है ताकि नेपाल और भारत के बीच में टाई अप है उनको स्टार्ट किए जाए। एंड साथ साथ में दोबारा से उन्होंने जो चाइना के साथ में पहले उन्होंने हाथ बढ़ाया था उसको भी पीछे करने लगे हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में उनकी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको और भी इंक्रीज करते हुए सन फार्मा के द्वारा डिसाइड किया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि वो आंध्र प्रदेश स्टेट में उनकी एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेंगे, जहां पर एंड टू एंड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। एंड इसको सेटअप करने के लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में जो डिस्कशंस हैं उनको भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अभी जस्ट जो सन फार्मा है उनके द्वारा इस प्लांट को लेकर सिर्फ अनाउंसमेंट ही की गई है, हालांकि कोई MOU साइन नहीं किया गया है। इसके चलते अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि आंध्र प्रदेश स्टेट की किस सिटी में इनके जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा उसको सेटअप किया जाएगा। लेकिन उनके द्वारा ये जरूर कहा गया है कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा ये काफ़ी बड़ा प्लांट होगा, जहाँ पर उनके द्वारा हमारे देश की जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको तो कंप्लीट किया ही जाएगा, साथ साथ में वो यहाँ से उनके जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी बूस्ट देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।